सबसे पहला काम जो फ्रेमिंग की बात मैं कर रहा हूं, तो सबसे पहले इंग्लिश को फ्रेम करते हैं बेटा, तो एक पार्ट हमको तंग करता है सब्जेक्ट। और ये जो सब्जेक्ट है ना, हम लोगों को भ्रम होता है कि हमको आता है। तमाम हिंदुस्तान के बच्चे जिनको पढ़ते हैं सब्जेक्ट, सोचते हैं कि राम मोहन सीता सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले धारणा को सही करो। हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि सब्जेक्ट का मतलब जो काम करता है, जो काम करता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। और तमाम बच्चे ऐसे धारणा लेके पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो सब्जेक्ट होता है, इसके क्या क्या धारणाएं हैं वो जानो। पहला पॉइंट कहा कि जो काम करता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। इस धारणा को काट दो, है ना। तो यहाँ क्या कहा बच्चे, हमने कहा सब्जेक्ट का मतलब होता है, सबसे पहली बात सीखना क्या है, तो सब काम नहीं करता, इसे काम तो नहीं है। सब्जेक्ट का मतलब होता है पूरा, देखा दो, सब्जेक्ट का मतलब होता है यूनिवर्स। क्या भाई, यूनिवर्स। आज तुम सबसे नया कॉन्सेप्ट पहली बार सीख रहे हो। सब्जेक्ट का मतलब होता है बेटा यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स। आपने एक मूवी देखा होगा, मुन्ना भाई एमबीबीएस, मुन्ना भाई एमबीबीएस। उसमें तुम देखना, उस व्यक्ति को ले आता है, तो उसका जो पढ़ाने वाला है व्यक्ति, जो पढ़ा रहा होता है, वो क्या करता है, सब्जेक्ट आंखें नहीं खोलता, सब्जेक्ट में फर्क नहीं पड़ता। देखा, तो संजीत क्या करता, गुस्सा करता है, भाई इसका नाम बताओ ना, क्या नाम है। मतलब उस पर गुस्सा कर रहा होता है कि इसको सब्जेक्ट नहीं, इसका नाम बताओ। कहने का सेंस है कि सब्जेक्ट का मतलब होता है यूनिवर्स, ब्रह्मांड के सारा पार्ट। क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए, लिखने के लिए हम लोग राम मोहन सीता गीता से काम नहीं चलेगा कि राम आम खाता है, राम है सब्जेक्ट।